हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:12 और बाबू अभी सोया हुआ है। मैं उठ गई थी, फ्रेशन अप हो गई थी। तो फिर देखिए इस वक्त सुबह सुबह ना कितना अच्छा, जब सूरज की रोशनी आती है ना तो कितना अच्छा फील होता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। और अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सूरज की तरह जलना होगा। और ये जो मोमेंट है ना, ये देखना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब मैं नीचे आ गई थी और कुकर में आलू और चना को बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, बस मैं बॉईल करके छोड़ दूँगी। जब मुझे 7 बजे के बाद ब्रेकफास्ट बनाना होगा तो बॉईल रहेगा, तो बनाने में जल्दी आसानी होगी। और एक साइड अपने लिए चाय चढ़ा ली हूँ, चाय पत्ती और कॉफ़ी वाली मिक्स चाय। और उसके बाद मैं करूँगी अपनी स्टडी। तो बस इधर चाय बन रहा है और जब तक चाय बनेगा ना, तब तक मेरा आलू और चना भी बॉईल हो जाएगा। अगर ज़िंदगी को जीना है तो सपने ज़िंदा रखिए, परिस्थिति जो भी हो मन को उड़ता परिंदा रखिए। तो कैसा लगा मेरा आज का थॉट, और इसी थॉट के साथ करते हैं आज दिन की शुरुआत। और मैं ना आज से नहीं, मैं तो 2-3 दिनों से एकदम रेगुलर उठ रही हूँ सुबह में। पर आज से मैं सोची हूँ कि अब कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे जैसा भी हो। कहते हैं ना कि 21 डेज़ अगर आप जो कोई भी काम को रेगुलरली करते हो तो फिर उसे आपकी आदत हो जाती है, उस काम को करने की ना आदत लग जाती है हमें। तो फिर आज है 31 मई और मैं 3-4 दिनों से रेगुलर मॉर्निंग में उठ रही हूँ। पर रेगुलर उठ रही हूँ और एकदम मुझे रूटीन चाहिए, क्योंकि अब ना बाबू भी एकदम आराम से सो रहा होता है, कम से कम 7-8 बजे तक सो जाता है। वो आफ्टरनून में फिर नहीं सोता है, सुबह जो सो के उठता है फिर डायरेक्ट रात को सोता है। तो ये मेरे पास एकदम अच्छा मौका है। तो मैं क्या सोची हूँ ना कि अभी तो उठ रही हूँ, पर कल 1 जून से मैं खुद को 21 डेज़ का ना चैलेंज दूँगी। और मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठूँगी और 4 बजे से 7 बजे तक मैं बिना किसी डिस्टर्ब के एकदम मन लगा के पढ़ाई करूँगी। और मेरे पास ना 2 फ़ोन नहीं है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को ना वॉच टाइमर के साथ रिकॉर्ड करके दिखाती, पर कोई बात नहीं। तो फिर मैं वही, और उसके बाद 7 बजे से मेरे जो डेली मॉर्निंग के काम होते हैं, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट, जो सब वो सब मैं बाद में कर लूँगी। पर हाँ अभी, और मेरे हस्बैंड ऐसे भी मतलब 7:30-8 बजे के पहले नहीं आते हैं, तो मेरे लिए और अच्छा है कि एकदम मैं आराम से पढ़ूँगी। और 1 घंटे में 8 बजे तक तो नाश्ता वगैरह भी बन जाएगा। तो बस मैं अपना लिख भी रही थी और पढ़ भी रही थी, और साथ में अपना चाय और कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही थी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ चाय बैठ जाती पीने के लिए तो मेरा उसमें ना 5 से 7 मिनट एकदम चला जाता है। इसी वजह से मैं पढ़ते पढ़ते ही अपना पी लेती हूँ। और इस टाइम पे इतना शांति होता है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं। दरवाज़ा खोल दो, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। ऐसे तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि सुबह उठ कर के पढ़ाई करेंगे, लेकिन करते भी हैं जब सोचते हैं तो 1 दिन 2 दिन। पर मैं खुद को दे रही हूँ 21 डेज़ का चैलेंज। और इसमें क्या होगा कि मेरी आदत भी एकदम बिल्ट हो जाएगी। उसके बाद कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर अप कर पाऊँगी। और साथ के साथ मैं आगे भी बढ़ती रहूँगी अपनी लाइफ में। तो आज मैं कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि हमारा पेपर 2 है, उसका मैं लिख रही थी और पढ़ रही थी। और मुझे ना सबसे ज़्यादा क्या है कि लिखने से ना लर्न होता है, मुझे बचपन से ही आदत है। तो आज का जो क्वेश्चन था वो था, प्रकृतिवाद की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो लोग बीएड के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा आराम से ये आंसर। तो बस मैं भी लर्न कर रही थी, और इतने बड़े बड़े आंसर है कि एक बार में लर्न तो होगा नहीं। पर वही है, अभी मैं हिंदी मीडियम में इसीलिए ली हूँ, इसके पहले मेरा ग्रेजुएशन तक जो है वो इंग्लिश मीडियम में था। पर इस टाइम पे ली हूँ ताकि बस वही है कि एकदम प्रॉपर पढ़ नहीं पाऊँगी, हिंदी में 2-3 बार पढ़ूँगी तो फिर अपने से आंसर बना बना के भी लिख सकते हैं। यही एक कारण था मेरा हिंदी मीडियम में लेने का।
और फिर वही 7 सवा 7 बजे तक पढ़ाई करूँगी। उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता में आज बनाऊँगी आलू चना की सब्ज़ी और पूरी बना लूँगी। बाबू को पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस इसीलिए बना लूँगी। और कभी कभी ना वीक में क्या मैं 10 to 12 डेज़ में एक बार पूरी वगैरह बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने का मन नहीं करता है, पर किसी किसी दिन चलता है। ज़िंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं, तो उसे पूरा भी हमें ही करना है, हमारे बदले कोई और नहीं करेगा। तो बस इसीलिए मैं बहुत बार ज़िंदगी में सोचती हूँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, और शुरुआत भी करती हूँ, पर एट लास्ट मैं फिर छोड़ देती हूँ किसी वजह से। या तो बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, या फिर सिचुएशन हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो पर अब ना धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी में ये सीखने को मिलता है कि सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला है। आज जितनी मेरी एज है उस हिसाब से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देखे हैं। तो उन सब से बस यही सोची हूँ ना, बस इतना मुझे अभी तक ज़िंदगी में समझ आया है कि वक्त अगर बुरा चल रहा है ना तो फिर टाइम दीजिए, सब्र रखिए, वो वक्त भी गुज़र जाएगा। हमें लगता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो हमें लगता है कि ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे साथ ही क्यों इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पर वही है ना कि ज़िंदगी उसी को मिलता है ना, जैसे कि देखिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हमसे भी कितना कठिन कठिन वक्त दूसरे लोगों के पास है। जब हम लोग देखते हैं ना तो हमें अपना दर्द बहुत कम लगता है। और बस इतना ही सीख पाई हूँ कि ज़िंदगी में जो भी बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त है, टल दोनों जाता है। तो बस हमें अच्छे वक्त में ना गुरूर नहीं करना चाहिए, और बुरे वक्त में सब्र रखना चाहिए कि भगवान हैं, और भगवान होते भी। हम अपनी अंतरात्मा में जब झांकते हैं, या जब हमें अंदर से आवाज़ आती है ना कि ठीक है आज का वक्त ख़राब है, आगे ज़िंदगी अच्छी होगी अच्छी होगी, पर वो जो अच्छी होगी ना वो उसे अच्छी करने के लिए हमें अपना कर्म करना होगा। तो हम अपने कर्म को करते रहें, सही दिशा की ओर करते रहें, ताकि हमें ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्रॉब्लम ही ज़िंदगी है मेरा मानो तो इसी वजह से अपने गोल को सेट करिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। अगर बेबी है, जग गया है, नहीं पढ़ने दे रहा है तो छोड़ दीजिए, उस पर भी हमें ध्यान देना है। हम नहीं ध्यान देंगे तो फिर और कौन देगा। हस्बैंड लोग ड्यूटी ही करते हैं, उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता है, और जो टाइम मिलता है तो फिर वो लोग तो बच्चे लोगों का ध्यान देते ही हैं। तो बस इसी तरीके से अपना जो भी हमें लगता हो क्या सही है क्या गलत है, अपने काम को करते रहिए, और छोटे छोटे गोल सेट करिए और जिसे अचीव करिए। और जब अचीव हो जाता है ना, हर दिन का एक गोल सेट करते हैं कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो हर दिन का टारगेट बनाते हैं कल से, और फिर अपने टारगेट की ओर ध्यान देते हैं। तो बज गए थे 7:10। चलिए मैं दिखाती हूँ, मेरा आलू और चना बिल्कुल बॉईल हो गया था। तो अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तरफ।
गरम मसाला ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी गर्मा गर्म आलू चना की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, जिसे आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस खाने में लगेगा और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ बाबू को उठाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। किट्टू उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। किट्टू उठ जाओ बेटा। किट्टू, गुड मॉर्निंग किट्टू।